रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से खूबसूरत वेन्यू और लेटेस्ट फुटेज के साथ आपका खैर मकदम करते हैं। पिंडी स्टेडियम का शुमार पाकिस्तान के चंद खूबसूरत तरीन वेन्यूज़ में होता है जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के बिल्कुल दरमियानी जगह पर वाक़या है। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। रावलपिंडी स्टेडियम के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे विद सम ड्रोन फुटेजेस, और ये लेटेस्ट विजुअल्स हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के दो इंक्लोयर से मुतालिक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी कि क्या होने जा रहा है, उन दो इंक्लोयर्स में डबल टियर स्टैंड्स बनेंगे या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन दोनों इंक्लोयर्स में रेनोवेशन का काम स्टार्ट कब होगा, क्योंकि हम अक्टूबर में दाखिल हो चुके हैं और अब बहुत कम वक्त रह गया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, जिसके ज़्यादातर मैचेस पाकिस्तान के इन तीनों वेन्यूज़ पर खेले जाएंगे और रावलपिंडी विल बी होस्टिंग वन ऑफ द सेमीफाइनल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025। खैर, सबसे पहले रावलपिंडी स्टेडियम के हवाले से आपको अब काम से मुतल्लिक अपडेट देते चलें कि क्या क्या काम अब तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ है। बेसिकली मीडिया बिल्डिंग के राइट और लेफ्ट साइड पर दो इंक्लोयर्स मौजूद हैं, जिनमें से एक इंक्लोयर का नाम है अज़हर महमूद इंक्लोयर और दूसरे इंक्लोयर का नाम है जावेद अख्तर इंक्लोयर। इन दोनों इंक्लोयर्स में रेनोवेशन का काम स्टार्ट किया गया था। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये रेनोवेशन के काम के दौरान बनाए गए विजुअल्स हैं। यानी पिंडी स्टेडियम के इन दोनों इंक्लोयर्स में काम जो है वो लगभग 7 से 10 दिन जारी रहा, और इस सिलसिले में इन दोनों इंक्लोयर्स में एक बिल्डिंग मौजूद थी। बैक साइड पे कुछ बॉक्सेस बने हुए थे, कुछ लोगों के बैठने की जगह थी, उन बॉक्सेस को गिराया गया है। खैर, उन बॉक्सेस को गिराने के बाद जो मलबा वगैरह था वो यहाँ से उठा लिया गया है। इस वीडियो में आगे चल के आप जो रेनोवेशन का काम था उसकी प्रोग्रेस थी वो भी देखेंगे कि किस तरह जो है वो, अगरचे काम सिर्फ दिन में हुआ, आप कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में देख रहे हैं कि 24 घंटे काम चल रहा था, लेकिन पिंडी स्टेडियम में इस तरह का वो नहीं था। पिंडी स्टेडियम में सिर्फ दिन के हिस्से में ही काम हुआ। मलबा उठाने का काम या बिल्डिंग को गिराने का काम या सरिया वगैरह उठाने का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। तो ये पिंडी स्टेडियम के काम के हवाले से अब तक की अपडेट है कि जो दोनों इंक्लोयर्स में बॉक्सेस थे उनको गिराया गया है। अब बाकी यहाँ पर क्या बनेगा, क्या कुछ यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने जा रहा है, ये बड़ी एक्सक्लूसिव और बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो वीडियो में मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगा। ये कुछ विजुअल्स हैं जनाब, जो जब यहाँ पर रेनोवेशन का काम हो रहा था और बहुत ज़्यादा मलबा और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई थी, तो मैं खुद रावलपिंडी स्टेडियम अक्सर औकात जाया करता था। ये पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ के करीब की बात है, इस सीरीज़ से चंद दिन पहले की बात है, और अब तो इंग्लैंड का टूर आ गया है जनाब। तो इंग्लैंड के टूर के सिलसिले में भी रावलपिंडी स्टेडियम में काम नहीं हो रहा रेनोवेशन का, यानी काम जो है वो बिल्कुल अभी भी रुका हुआ है। काम के सिलसिले की अगर आप बात करें तो ये छत वगैरह गिराई गई है। अब छत से मुतालिक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस वक्त ये रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिस वक्त ये तोड़ फोड़ का डिमोलिशन का काम चल रहा था, तो जो भी इंजीनियर्स वहाँ पर मौजूद थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो भी ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद थे, नेस्पाक या बाकी जो तमाम तर इदारे हैं, उनके ऑफिशियल्स का यही कहना था कि ये जो आप देख रहे हैं जो बॉर्डर यहाँ पर बना हुआ है, इस बॉर्डर तक जो है वो तोड़ा जाएगा और यहाँ से एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जिससे मुतल्लिक मैं बात कर रहा था वो ये है कि अब इस तरह की चीज़ पर काम नहीं किया जाएगा। यानी जिस तरह कुर्सियाँ उतारी गई हैं, जिस तरह कुर्सियों को आपने देखा है कि मुकम्मल तौर पर डिसलॉज किया गया है, अब वो काम बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर नए सिरे से एक इंक्लोयर बनाने का फ़ैसला किया गया है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जिसका डेमोलेशन का काम जो है वो अब रुका हुआ है, ये थोड़े कुछ दिन पुराने विजुअल्स आप देख रहे हैं कि जहाँ डेमोलेशन का काम जो है, जब जारी था डेमोलेशन का काम, तो किस तरह काम को जो है वो किया जा रहा था। छत उतारने से लेकर बड़ी तादाद में लेबर भी जो है वो मौजूद थी, इमारत को डिमोलिश करने का काम जो है वो जारी था। खैर, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि पिंडी स्टेडियम में मज़ीद आगे जाकर आप क्या काम देखेंगे। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि ये जो सीढ़ियाँ या यहाँ पर बैठने के लिए ज़ीने मौजूद हैं, यहाँ पर चेयर्स लगाई जाएंगी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 से पहले। यानी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले जो डेवलपमेंट का काम है उसमें एक तो जनरल इंक्लोयर्स में लगाई जाने वाली स्टेयर्स हैं। आप स्टेयर्स देखेंगे कि यासिर अरफात, शुएब अख्तर इंक्लोयर जो है वहाँ पर स्टेयर लगाई जाएंगी। इसके अलावा इमरान खान और जावेद मियांदाद इंक्लोयर जो मेन बिल्डिंग के राइट और लेफ़्ट साइड पर हैं, वहाँ पर कोई खातिर खां काम नहीं किया जाएगा। बाकी जो जहाँ पर कुर्सियाँ, जहाँ पर छड़े हैं, वहाँ पर प्रॉपर आप सीटिंग अरेंजमेंट देखेंगे। बाकी ये फुटेज जो है ये बड़ी स्पेशल फुटेज है। ये फुटेज जावेद अख्तर और अज़हर महमूद इंक्लोयर को तोड़ने से पहले की फुटेज जो है ये मैंने खुद ही बनाई थी। बल्कि आप इस फुटेज में आगे जाके देखेंगे कि जो पीछे स्टैंड्स बने हुए हैं, जिनको लोग अक्सर हमारे भाई जो हैं वो यूट्यूब पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस कहते हैं, तो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस
तो सिर्फ मेन बिल्डिंग में जनाब, यहाँ पर इस साइड पर कोई हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस नहीं थे। तो पिंडी स्टेडियम में काम होगा क्या, ये भी हम आपको बता रहे हैं। स्क्रीन जो है वो नई लगाई जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड, LED स्कोर बोर्ड जिसे कहा जाता है, ये नया लगाया जाएगा। इसके अलावा जो है वो 3rd फ्लोर गैलरी, वेरी इंपॉर्टेंट फेज़, वहाँ पर भी नई सीटिंग अरेंजमेंट लगाई जाएंगी। ये है जनाब वो इनक्लोयर, जावेद अख्तर इनक्लोयर। आप पीछे देख लें कि किस तरह यहाँ पर एक बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग को तोड़ा गया है। ये थी वो बिल्डिंग, ये थी वो एग्जैक्ट जगह। कोई हॉस्पिटैलिटी बॉक्स नहीं है, इधर तो हॉस्पिटैलिटी नाम की चीज़ ही नहीं है सर। ना इधर चेयर्स लगी हुई हैं, ना इधर कोई जो है वो प्रॉपर शीशे का कोई सिस्टम है बैठने का। तो ये बाकायदा एक कमरे ही थे जो पीछे नीचे जो दुकानें हैं उनसे ऊपर कोई कनेक्शन, कोई इस तरह की चीज़ आ रही थी। तो ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस नहीं थे। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्हें अब तोड़ा गया है और यहाँ पर पहले प्लान के मुताबिक हाइटेड स्ट्रक्चर बनाया जाना था, लेकिन नए प्लान के मुताबिक यहाँ इस इंक्लोयर को मुकम्मल तौर पर तोड़ा जाएगा। खैर 3rd फ्लोर गैलरी की अगर आपसे बात करें तो 3rd फ्लोर गैलरी पर भी सिटिंग अरेंजमेंट बनाया जाएगा। 3rd फ्लोर गैलरी पर चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले परमानेंट चेयर्स जो हैं वो लगा दी जाएंगी। ये आप देख रहे हैं इंक्लोयर्स से ऊपर जो है ये 3rd फ्लोर गैलरी है और नीचे जो है ये प्लेयर्स के बैठने के पवेलियन है। बाकी आगे आप ये डगआउट्स देख लें, इन डगआउट्स को भी चेंज किया जाएगा। इंक्लोयर की एंट्री, जिस तरह आप ये जो ड्रेसिंग रूम है उसकी एंट्री है, ये कितनी बदसूरत सी एंट्री लगती है जनाब, साइड से शेड लगा कर कवर किया गया। यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम में ऐसे थोड़ी होता है। तो इनको बेहतर करके किया जाएगा और बाकी ग्राउंड फ्लोर पर भी परमानेंट सीटिंग अरेंजमेंट लगाई जाएगी। साइड स्क्रीन वगैरह ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये जब भी कोई इंटरनेशनल सीरीज़ आती है तो ये साइड स्क्रीन्स वगैरह को बदला जाता है। दिस इज़ द यूजुअल प्रोटोकॉल व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट। खैर इसके अलावा अगर रावलपिंडी स्टेडियम के आउटफील्ड के हवाले से बात करें तो वो भी नॉर्मल जो है वो प्रैक्टिस यही चलती रहती है कि आउटफील्ड जिस तरह मॉनसून का मौसम ख़त्म होता है तो वो आउटफील्ड जो है वो ख़ुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक मेजर अपडेट जो है वो फ्लड लाइट टावर से मुतल्लिक है कि जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के फ्लड लाइट टावर्स हैं उन्हें बुगटी स्टेडियम कोयटा शिफ्ट किया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली जो कराची के फ्लड लाइट टावर्स हैं उन्हें पिंडी लाया जाएगा। फिर ये जो स्कोर बोर्ड आप देख रहे हैं इसको भी तब्दील किया जाएगा। खैर अब आ जाते हैं वो इंक्लोजर जो है तोड़ा गया है। पहले आपने पुराने विजुअल्स देखे, अब ये लेटेस्ट और नए विजुअल्स हैं आपसे कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले के, जहाँ इस इंक्लोजर को तोड़ा गया है और इस इंक्लोजर को तोड़ने के बाद जो है वो काम को जारी रखा गया है। अब जनाब ये है वो अज़हर महमूद और जावेद अख्तर इंक्लोजर। इस इंक्लोजर को यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इसको अब तोड़ दिया जाएगा। यानी इंग्लैंड सीरीज़ के बाद इस इंक्लोजर को, जावेद अख्तर और अज़हर महमूद इंक्लोजर को तोड़कर यहाँ पर नए सिरे से, एज़ पर द रिपोर्ट्स राइट नाउ, इस प्लान में जिस तरह अक्सर वीडियोस में मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि ये चूँकि एक डेवलपिंग चीज़ है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है वो तब्दीलियाँ आती हैं। तो अभी तक की अपडेट पिंडी स्टेडियम की यही है कि काम रुका हुआ है, लेकिन जब काम स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट इस तरह किया जाएगा कि अज़हर महमूद इंक्लोजर और जावेद अख्तर इंक्लोजर, जहाँ पीछे कुर्सियाँ हटाई गई थी और कहा यह जा रहा था कि यहाँ पर जहाँ पर ग्रीन कपड़ा लगा हुआ है, ग्रीन जाली लगी हुई है, यहाँ से इसको एलिवेट किया जाएगा, यहाँ से इसको जो है वो डबल टियर पर मुश्तमिल स्टैंड बनाया जाएगा। लेकिन अब इस प्लान में तब्दीली आई है। तो जनाब ये इस प्लान में तब्दीली आप देख रहे हैं, लेकिन जो प्लान जिस तरह मैंने पहले कहा ये फ्लड लाइट्स का प्लान है वो उसी तरह जारी और सारी रहेगा। फ्लड लाइट्स जो हैं वो नई लगाई जाएंगी। बाकी आम इंक्लोजर्स में भी आप देखेंगे कि कुर्सियाँ या बैठने के लिए प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट बनाया जाएगा। बट ये पिंडी स्टेडियम की बड़ी अपडेट है जनाब कि 2 इंक्लोजर्स को तोड़ा जा रहा है। बाकी इंक्लोजर्स को तोड़ने का काम जो है उससे मुतालिक अभी कोई भी चीज़ फाइनलाइज़ नहीं की गई, क्योंकि 3D मॉडल, इस वीडियो में आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा 3D मॉडल, उसमें इंक्लोजर्स उसी तरह के ही हैं। तो प्रॉब्ली 3D मॉडल में व्हेन इट कम्स टू जावेद अख्तर और अज़हर महमूद इंक्लोजर, 3D मॉडल में भी कुछ हद तक आप तब्दीली देखेंगे। तो ये रावलपिंडी स्टेडियम की मेजर अपडेट है कि इस इंक्लोजर को अब तोड़कर नए सिरे से बनाने का फ़ैसला किया गया है एज़ ऑफ नाउ। शायद इस प्लान में कोई तब्दीली आ जाए, शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वक्त की कमी की वजह से इसी इंक्लोजर को या इसी स्टैंड को जो है वो 2 टियर करने की तरफ जाए। तो फ़िलहाल जो है वो पिंडी स्टेडियम पर नज़र करम नहीं रखी गई। उसकी वजह ये है कि कराची और लाहौर में ऑलरेडी काम चल रहा है। मुल्तान ने पाकिस्तान इंग्लैंड पहले 2 टेस्ट मैचेस होस्ट करने हैं और उसके बाद तीसरा टेस्ट मैच पिंडी होगा, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली 28 या 29 अक्टूबर को ख़त्म होगा। तो ये पूरा अक्टूबर का जो महीना है उसमें पिंडी स्टेडियम में कोई खातिर ख्वाह रेनोवेशन का काम नहीं होगा। आप देखेंगे कि ये कुर्सियाँ जो सामने लग रही हैं ये आप पिंडी स्टेडियम में देखेंगे, सीरीज़ जो पाकिस्तान इंग्लैंड होगी उस सिलसिले में कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। और ये आप देख रहे हैं जनाब 3D मॉडल
जो इंक्लोयर वाली साइड है आपके स्क्रीन के राइट साइड पर, जो पवेलियन वाली साइड है, तो ये 3D मॉडल के मुताबिक ये छत जो है वो लगाई जाएगी। लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद जो है ये छत लगाने का काम पिंडी स्टेडियम में होगा। बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा खूबसूरत 3D मॉडल है। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है पिंडी स्टेडियम में, कुछ ही स्टैंड्स आप देखेंगे जिन्हें 2 टियर किया जाएगा। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड है उसकी जगह तब्दील करने का फ़ैसला किया गया है, उसको एक हाइटेड जगह पे लगाया जाएगा और होना भी यही चाहिए। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड है, ये जो LED स्कोर बोर्ड है, उसकी जगह हाइटेड होनी चाहिए ताकि लोग बेहतर अंदाज से रीप्ले वगैरह जो हैं उनको देख सकें, और होना भी अच्छी क्वालिटी का ही चाहिए वो। तो ये रावलपिंडी स्टेडियम का 3D मॉडल है जिसमें आप देख रहे हैं कि छत स्टेडियम की नई बनाई गई है। बाकी जो मेन बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग में ज़्यादा तब्दीली नहीं की गई, सिर्फ जो बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है उसको अब परमानेंट चेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द 3D मॉडल। बाकी आप रात के विजुअल्स देख सकते हैं पिंडी स्टेडियम के हवाले से, इसमें आपको यही नज़र आएगा कि किस खूबसूरत अंदाज से पिंडी स्टेडियम की छत को जो है वो सजाया जाएगा और बाकी जो लाइटिंग अरेंजमेंट है वो कितनी ज़बरदस्त होगी। और यही आप फिर मेन बिल्डिंग के मनाजिर देख रहे हैं कि हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं वो बड़ी तादाद में लगाए जाएंगे। बाकी जनरल स्टैंड्स का 3D मॉडल भी अक्सर औकात आप देखते रहते हैं कि ये मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग की राइट साइड पर जो इंक्लोजर्स मौजूद हैं ये उनके 3D मॉडल की अपडेट है। तो पिंडी स्टेडियम में जनाब रेनोवेशन का काम अब स्टार्ट होने में कुछ टाइम बाकी रह गया है। 2 इंक्लोजर्स की डेमोलेशन से मुतल्लिक बातें चल रही हैं। जावेद अख्तर, ये आप देख रहे हैं, ये आज की लेटेस्ट फुटेज है, से आज की या प्रॉब्ली एक दिन पहले की, कि किस तरह पिंडी स्टेडियम का जो जावेद अख्तर और अज़हर महमूद इंक्लोजर है वहाँ पर जो डेमोलिशन का काम है उसको शुरू किया जाएगा और इन 2 इंक्लोजर्स को मुकम्मल तौर पर गिराया जाएगा। जावेद अख्तर इंक्लोजर और अज़हर महमूद इंक्लोजर मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग के राइट और लेफ़्ट साइड पर इंक्लोजर्स हैं। यहाँ पर एलिवेटेड और हाइटेड स्ट्रक्चर और हाइटेड स्टैंड्स पर मुश्तमिल जो हैं वो 3D मॉडल के मुताबिक स्टैंड्स बनाए जाए। तो जनाब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से आज की रेनोवेशन अपडेट में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। पिंडी स्टेडियम या पाकिस्तान के किसी भी वेन्यू से मुतल्लिक अगर रेनोवेशन और अपग्रेडेशन के हवाले से आपके कोई सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालात ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब ज़रूर दें।